8, तो 1728 लिखेंगे, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, और ये आपका क्या जाएगा 6 और 4, फिर 2 से अगेन करेंगे, फिर 4 3 2, फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 और 1 और 6, फिर 2 से 2 और ये 0 और 8, फिर 2 से 2 4, ठीक है, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 ये 2 7 जा 14, ठीक है, अगेन 2 से आगे आप 3 से हो गए, देखिए 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है, तो 3 की पावर तो 3 आ रही है, तो 3 की पावर 3 आ रही है, और 2 की पावर कितनी थी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इधर कर लेना लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होती है, जैसे ऐसे 2x + 3y ऐसी तो होती है। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है ना इधर, तो 1 है तो मैक्सिमम पावर तो ये क्या आ जाएगा इसका, 1 शून्य को होगा इसका, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो इस तरह से है। तो यहाँ पर है बिंदु 3 0 और 0 - 3 के बीच की दूरी हमको बतानी है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, देखो यहाँ पे करके बता रखा है, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आएंगे सारे, ठीक है। तो इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसका x2, इसको y2, और ये कर लेना, आपका 3√2 आ जाएगा, ठीक है, 3√2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो और देखो हिंदी में आप पढ़ सकते हो, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो मान लिया एक x है एक y है, एंगल्स है ये, ठीक है, इनका सम 180 होता है अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट होता तो 90 होता है, ठीक है। द लार्जर एंगल एक्सीड्स, लार्जर को मैंने x मान लिया, और एक्सीड मतलब छोटे वाले एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है वो 18, ठीक है। इस तरह से दो इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐड कर दो, तो y से y कट जाएगा, यहाँ पे 2x, देखो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये ऐड कर लो 8 और 9 और 1, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या करेंगे अपन, तो देखो 2x बराबर 198, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, ठीक है, तो ये 99 आ गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, द मेजर ऑफ द ऑब्ट्यूज, ठीक है, तो x लार्जर एंगल ही निकालना है 99, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो द डिस्क्रिमिनेंट, तो वो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3। तो देखो यहाँ पर a कितना है आपके पास 2 है, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, b कितना है -5, और c कितना है आपके पास -3। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d निकालना होता है, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -5 का स्क्वायर 25, -4, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू -3, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा एडिशन करने में 49। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आ जाएगा 49, ओके। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ इन एन AP d बराबर दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है, तो an बराबर क्या होता है हमारे पास a + n - 1 × t, an की वैल्यू रख देंगे 4, ठीक है, और a की वैल्यू तो निकालनी है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 - 1 6, और d की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। तो ये कितना देगा 4 = a, और 6 4 जा 24 -24, अब ये 24 को यहाँ ले जाइए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 28, ठीक है, d इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो आपको दे रखा है √3 tan θ = 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे tan θ = 1 अपॉन ये √3 को इसके नीचे ले जाएंगे 1 अपॉन √3। अब 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी tan, देखो ये tan 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब tan को tan से कंपेयर कर दो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, ऐसे बना लेंगे 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। तो देखो डायमीटर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, तो जो डायमीटर दे रखा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी यही होगी 7, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो टेंजेंट है ना और वो पैरेलल है, तो डायमीटर के दोनों एंड में होंगे, और डायमीटर की लेंथ दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आंसर 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ ये 250, देखो इस तरह से कर लेंगे। तो मेजर सेक्टर का देखा, मान लो मेजर सेक्टर आपका ये वाला एंगल है 250, पूरा 360 होता है, तो 360 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका माइनर सेक्टर का एंगल आ जाएगा ये वाला। तो ये कितना जाएगा 0 1 1, 110 डिग्री भी इसका करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हो जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर इस तरह से होता है, ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। देखो एक तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है इस वाले का, और ऊपर वाले एक सर्कल बन रहा है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड टू फाइंड आउट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली जाती है? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, सिंपल। आप देखते हैं नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट विल बी, सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट दो होते हैं अपने पास। सर्टेन इवेंट की क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन पहला है इसमें डैश रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज स्मूथ इज डैश हैव द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत वाला, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन स्मूथ। तो इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m ये आ जाएगा, क्योंकि जिस फैक्टर में 2 और 5 एक साथ आ जाता है उसमें 0 आएगा ही आएगा, ओके। अब देखते हैं ऑल क्लासेस आर, ठीक है, आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट, मतलब सभी वर्ग जो होते हैं ना आपके पास, देखो एक छोटा भी होगा एक बड़ा भी हो सकता है। तो इनमें एंगल वाइज देखे तो सारे 90-90 होते हैं, और साइड वाइज देखे तो प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके? आइडेंटिकल होते हैं, समरूप, ओके। अब आगे देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो sec 90 माइनस ए और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोसेक ए, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल। तो मतलब सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं हम? तो इसमें लिख देंगे नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल। आउटसाइड तो बना सकते हैं, इनसाइड नहीं बना सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर ओड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी आपका ये आता है ओड नंबर में तो उसको निकालते हैं n+1/2 इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये रख देंगे। फिर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनिशियल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी प्रायोगिक सभी प्रारंभिक घटक प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से तो ज्यादा हो नहीं सकती, 1 या तो 0 और 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम ये जो सभी प्रायोरिटी का योग पूछा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 5x ये और ये, ठीक है। अब हमको बताने कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो देखो ये वाली जो कंडीशन है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, चेक कर लो। a की वैल्यू 5 है और यहाँ पर a2 की वैल्यू -10, फिर b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू इधर है 6, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या है 11 और यहाँ पर कितनी है 2, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल आउट होगा तो -1/2, ये कैंसिल आउट होगा तो -1/2, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल तो 11/2 है नहीं है। तो इसमें ये इक्वल और ये नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन वाली होती है, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द इक्वेशन x² ये हैज अ सेम रूट, सेम रूट मतलब d स्क्वायर 0 के बराबर होगा और d बराबर 0 होगा तो b² - 4ac ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे रख दो, b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, -4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, x² कोएफिशिएंट 1 है इधर, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास? k, ठीक है। तो यहाँ पे k रख देंगे k, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64 इक्वल्स टू 4k और k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4 1 जो 4 और 4 6 जो 20, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 16, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो इसका ध्यान रखो, तो ये वाला सीधा लिख सकते हो, लेकिन निकाला कैसे वो भी देख लो। पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 डैश और ये n तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें a कितना हो गया? 1, t कितना हो गया? 1, ठीक है। अब देखो इसमें सम निकालना है ना आपको, फर्स्ट n पॉजिटिव, तो सम क्या होगा? Sn बराबर के क्या हो जाएगा? n/2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2, a की वैल्यू 1, ठीक है, और n - 1
और यहाँ पे d की वैल्यू भी 1 है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 और यहाँ पे 2 + n-1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2 और यहाँ पर n+1, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 n+1, तो ये आ जाएगा इसका। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो इस तरह से ट्रायंगल दे रखे ABC और DEF, ये सिमिलर है, ठीक है। और AB की साइड की लेंथ दे रखी है, D दे रखा है और एरिया ABC का दे रखा है और DEF का एरिया फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो मैं देखो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ABC और यहाँ पे DEF और यहाँ पे लिख देंगे एरिया। इन दोनों का एरिया जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है साइड। अब ABC और DEF सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ AB/DE का होल स्क्वायर, और यहाँ पे और भी लिख सकते हो BC/EF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC/DF का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर AB दे रखा है और DE दे रखा है, इसलिए मैंने यही रखा है, ठीक है। अब ABC क्या दे रखा है आपको, देखो ABC का वो ये 50 लिख लेंगे, और आपका DEF कितना है, DEF तो निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये निकालना है आपको। और AB कितना है आपके पास, देखो AB 5 का स्क्वायर 25 और DE कितना है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 50 × 9 अपॉन 25, ठीक है। और यहाँ पे चल जाएगा, अब इसको करना 25, ठीक है, 9 × 18, तो इसका जो निकलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3a cos a - 26, 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ठीक है, साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं cos 90 - 3a, क्योंकि cos 90 - थीटा क्या होता है आपका, ये होता है sin 3a, ठीक है। अब इसको इसके बराबर कर दो cos a - 26। अब देखो cos को cos से कंपेयर कर दो, तो 90 - 3a इक्वल्स टू क्या लिखूंगा a - 26, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू निकालोगे ना आप, तो देखो मैं निकाल लेता हूँ 3a और ये a ले गया, देखो ये 4a हो जाएगा इधर, और यहाँ पे 90 और ये 26, ये कितना हो जाएगा 6 और 9 और 2 11, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 116/4, 4 2 8 और यहाँ पे 3 4 9 36, ठीक है। तो 29 डिग्री आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, sec a + tan a 1 - sin a। तो इसकी वैल्यू निकालें, sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos a, और tan को क्या लिख सकता हूँ sin a/cos a, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कैसे रहने देता हूँ, अभी cos a एलसीएम ले लूंगा cos a, और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 1 + sin a, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास 1 - sin a, ठीक है। अभी क्या होता है a + b और a - b, a² - b², तो 1 - sin² a हो जाएगा ये, और नीचे क्या बचेगा cos a। अब ये आपको पता है sin² a + cos² a, ये वैल्यू 1 होती है, और 1 - sin² a को cos² a लिख सकता हूँ, cos² a और नीचे cos a, ठीक है। cos a से cos a कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos a के बराबर। ओके दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसमें दे रखा है राइट द मेजर ऑफ द एंगल मेड ऑफ द पोल दे रखा है आपको 100 मीटर, ठीक है। और आपको पॉइंट ग्राउंड से उसके पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 100√3, और आपसे ये वाला एंगल पूछा है फुट, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा लगाओगे, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर 100 और ये बेस 100√3, तो यहाँ पे 100 1/√3 को क्या लिख सकते हो आप tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा क्या है 30 डिग्री, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो द लेंथ ऑफ अ शैडो, ठीक है, और आपको क्या दे रखी है वो 3 मीटर हाई पोल इज 3 मीटर, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे, ये आपको 3 मीटर का वो दे रखा पोल, और इसकी शैडो भी क्या दे रखी 3, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी कि ये, तो यहाँ पे सिंपली tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/3, ये क्या होता है 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है tan 45, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि देखो इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, देखो इस तरह से कुछ दे रखा है, देखो इस सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसका O पॉइंट मान लेना, ये आपको एक टेंजेंट और एक टेंजेंट ये बना रखी है, ये T पॉइंट हो गया, ये P और एक Q, ठीक है, TP और TQ, और आपको POQ
और अब आपको एंगल दे रखा है POQ, POQ कितना दे रखा है 130, तो आपसे PTQ पूछा है, PTQ ये वाला एंगल। अब आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट होता है, या फिर आप ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इनका एंगल सम लोगे, ये 90 होता है, हमेशा पता है आपको, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90। तो ये आप सिंपली ये देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट होता है, ये 130 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, आंसर 50 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो 3 सेंटीमीटर सर्कल पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो 3 सेंटीमीटर की एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक टेंजेंट बनानी है तुमको, ठीक है, तो टेंजेंट बना लेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेना, ठीक है। अब उसका ये कर देना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर यहाँ से आप एक सर्कल और ड्रॉ कर लेना और यहाँ से एक टेंजेंट बना देना, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा टेंजेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर। तो 2 पाई r आपको क्या दे रखा है 44 सेंटीमीटर, r बराबर क्या हो जाएगा 44/2 और पाई की वैल्यू 22 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम ये 2 7, r की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब आप लगा देना पाई r स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है ना आपको, तो 22/7 और ये r की वैल्यू क्या है 7 × 7, 7 से 7 22 × 7 करना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो a dice is thrown once, ठीक है, find the probability of getting an odd prime number। देखो आपके डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं। अब इसमें से ओड प्राइम नंबर, ओड नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक तो ये ओड होता है, एक ये ओड होता है, एक ये ओड होता है। अब ओड में भी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एक 3 होता है और एक 5 नंबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल से जा सकते हैं और 1 से जा सकते हैं। ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा, 3 और 5 2 प्राइम नंबर होगा, 2 ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने नंबर है 6 है, तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये काट लो, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, 2 × 2 3 6, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने खंड ए को, मतलब सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएफ दे रखा है, तो देखो इसमें सिंपली फॉर्मूला लगेगा एचसीएफ × एलसीएम इक्वल्स टू ए × बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ × एलसीएम। तो एचसीएफ कितना रहेगा 45 और ये 675, ए की वैल्यू मान लो आप 225 और बी की वैल्यू कुछ और मान लो। अब इसको सोल्व कर लो, बी बराबर क्या आ जाएगा 45 × 675 और यहाँ पे 225, 45 9 जा 225, 9 से काट ये 5 जा, ठीक है, 5 जा 5 से काट लो, 5 × 5 और 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो 135 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। देखो इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल kx², ये इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, मतलब इसके अगर मैंने रूट जीरोस माने अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम दे रखा है इक्वल किसके, देयर प्रोडक्ट अल्फा बीटा के। और अल्फा बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है k, ठीक है, मैं लिख देता हूँ a की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर k, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 3k, यहाँ पुट कर दो, तो माइनस यहाँ पे 5 और a की वैल्यू कितनी k और c की वैल्यू 3k और यहाँ पे a की वैल्यू k, तो k से k कैंसिल और k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से माइनस का 5/3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² और ये, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स बताने तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और d क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4√3 और c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। b की जगह पुट कर देंगे 4√3 का होल स्क्वायर, 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ओके। अब इसको देखो 4√3 का, उसका 4 × 4 और √3 × √3 हो जाएगा। मतलब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो 4√3 का होल स्क्वायर निकालना, तो 4√3 × 4√3 करोगे 4 4 जा 16 होता है और √3 को √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा। और ये करोगे आप ये भी 48, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, d की वैल्यू आ गई आपके पास 0, यानी कि वो समान तरह के मतलब सेम रूट्स होंगे, सेम वैल्यू के होंगे, ठीक है, सेम होंगे, ठीक है। d बराबर 0 बता देना। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है। तो मैं क्या लगाऊंगा, x1 x2 y1 y2 मान लेना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 11 माइनस 3 कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर 64, और y माइनस माइनस 1 तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और ये किसके बराबर 10, और इसके बोथ साइड देखो रूट आता है ना इसमें, तो यहाँ पे भी 10 है, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो ये होगी आपकी y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2y और माइनस 35 करके देख लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लेना। तो यहाँ पर आपके y की वैल्यू 5 आएगी, एक y की वैल्यू -7 आएगी, ये रख देना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो shadow of a tower standing on a level ground becomes 40 meter longer when the elevation of the sun decreases from 60 to 30। हाइट निकालनी है। देखो टावर मान लिया, अब ये टावर की देखो पहले ऐसे जा रहा था, ये 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है, अब ये लेवल ग्राउंड से 60 बन रहा था, अब धीरे धीरे ना ये डिक्रीज करा अपना एंगल और यहाँ पर चला गया एंगल 30 डिग्री। पहले जो इसकी थी ना ये x थी, x मीटर, अब ये कितना बढ़ गई 40 मीटर। ये सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये h निकालना है हमको, ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, ये d मान लो। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में अगर मैं लगा तो tan 60 बराबर क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो h अपॉन x, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लूंगा, h बराबर क्या हो जाएगा x tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो x √3 लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है, x √3 आ गया ये वाला। ठीक है, इस तरह से। अब देखो अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल बड़ा वाला, ठीक है, ABD, तो ABD ट्रायंगल की बात करते हैं तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h है और यहाँ पे x प्लस 40 हो जाएगा, अभी x प्लस 40। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर वाले को तो मिटा देता हूँ, इसका तो काम खत्म, और ये h की वैल्यू लिख लेता हूँ। अब h की वैल्यू है ना इसमें रख दो, या फिर h निकालना है तो x की वैल्यू ले लेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर h अपॉन √3। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, और ये h, और यहाँ पे है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो यहाँ आ जाएगा आपका x, या फिर ऐसे रुको, देखो यहाँ पे x प्लस 40 कर लो, अभी रुको, ये 1 अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अपॉन, ये देखो यहाँ पे कर लो x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, और यहाँ पे h और ये √3। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है आपके पास h अपॉन √3, तो h अपॉन √3 प्लस 40 और इक्वल्स टू h √3, ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं आगे, देखो अब क्या करूंगा मैं, h ये √3 और यहाँ पे h √3। ठीक है, आप देखो h ये अपॉन √3, ये इसको यहाँ ले आओ, माइनस का h √3 और 40 को वहाँ पे ले जाओ तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये √3 आ गया, तो यहाँ पर आपका पास क्या बचा h माइनस, और यहाँ पे 1 मान लो, √3 से इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3h आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3h, और यहाँ पे -40। ठीक है, तो h में से -3h गया तो माइनस का 2h बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 40 √3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 20 टाइम कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20 √3 मीटर, ये आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो ये सर्कल है और यहाँ पर ये टेंजेंट है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ पे T मान लेना, ये Q मान लेना, तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है PT बराबर PQ। ओके, अब तुम गिवन प्रूफ ये लिख देना सब कुछ। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ये O पॉइंट सेंटर हो गया। ठीक है, अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर देना U। ठीक है, आपको पता है टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक तो PTO एंड ट्रायंगल PQO, दो ट्रायंगल कर लिए कंसीडर। अब देखो इसमें आपका ये 90 एंगल T बराबर एंगल Q, ये ईच 90 डिग्री है, आपको पता है किस प्रॉपर्टी से है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, OT बराबर OQ। ठीक है, ये रेडियस हो गई। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें OP बराबर OP बराबर क्या हो जाएगा OP, ये कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये ट्रायंगल ये पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो मैं लिख दूंगा ट्रायंगल PTO इज कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग, ठीक है। अब इसमें सीपीसीटी लगाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका पीटी और इसके पीक्यू के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था, टेंजेंट दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर आ गई, हैंस प्रूफ, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे आप इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो द 2 पॉइंट्स एट विच अ लाइन ड्रॉन, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड of a triangle intersects the other 2 sides, divide those sides in the same ratio। तो देखो ये क्या है, आपकी बीपीटी थ्योरम है। तो ये बीपीटी थ्योरम है, इसको इसके रेशो में, जैसे ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा, ये ई लिखा, आपको डी ई पैरेलल दे रखा है बी सी के, तो आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये बीपीटी थ्योरम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका प्रूफ देख सकते हो, ओके। अभी हम आगे चलते हैं। देखो इसका पहले से सॉल्यूशन बना पड़ा है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं करा, वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एंगल ऑफ 45 एट द सेंटर एंड एरिया इट्स माइनर सेक्टर 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो आपको थीटा दे रखा है, देखो एरिया क्या होता है इस केस में, देखो एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आपको दे रखा है 77, थीटा 45, ये 360 और पाई की वैल्यू 22/7, और आर निकालना है आपको, आर रेडियस निकालना है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आर की वैल्यू जो आएगी ना आपकी, देखो मैंने तो निकाल रखा है, आप निकाल लेना, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये निकाल लेना, आ जाएगा आपका आर की वैल्यू, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो अ 20 मीटर डीप वेल ऑफ डायामीटर 7 मीटर इज डग, मतलब 20 मीटर वेल क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा कुछ इस तरह से, उसकी हाइट दे रखी है, मतलब उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ दे रखी, तो हाइट हो जाएगी 7 मीटर, और इसकी क्या दे रखी है आपको 20 मीटर डीप, सॉरी ये 20 मीटर है, 20 मीटर तो ये दे रखा है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, ठीक है। और डिगिंग स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर 14 मीटर, फाइंड द हाइट, मतलब इसमें से डिग करके जो भी आपका इसमें से मटेरियल निकला, मतलब रेत जो भी मिट्टी निकली, उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया आपने क्यूबॉइड शेप का, किस शेप का, क्यूबॉइड शेप का। तो इसकी लेंथ दे रखी, विड्थ दे रखी, हाइट निकालनी है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दूंगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 7/2, एच की वैल्यू 20 है, और वो किसके बराबर है, एल कितना है 22, बी कितना 14, और यहाँ से एच, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेना, आपको जो एच आएगा ना निकल के, वो एच आ जाएगा आपके पास 2.5, और ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, आपका आ जाएगा 2.5 मीटर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, शेप्ड वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कंप्लीटली फिल्ड विद आइसक्रीम, मतलब देखो सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है कुछ ऐसे, ओके। और डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 6, और ये हाइट दे रखी है 15, ठीक है। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल के, आइसक्रीम के कोन में, मतलब छोटे छोटे कोन है इस तरह से, और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, n नंबर मान लेते हैं, n नंबर है, ठीक है। इसकी जो हाइट दे रखी है ना आपको, इसकी हाइट दे रखी है, देखो दिस आइसक्रीम टू बी फिल्ड एंड कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, तो हाइट दे रखी है, और रेडियस कितनी दे रखी है, देखो 6 डायमीटर है, तो रेडियस 3 हो जाएगी, ये 3 दे रखा है, 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। अपर हेमिस्फेरिकल वो बता रखा है, कितने नंबर, तो देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, n नंबर से इंटू कर देना, इसके वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल लिख लेना, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 1/3, देखो इस तरह से, थोड़ा सा मैं एक सही से लिख देता हूँ, देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच जो कि इसका है, ठीक है, इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ टी का वॉल्यूम, तो एक तो ये नीचे वाला पार्ट जो कि है कोन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, प्लस हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, सारी वैल्यू रख देना, n की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 10। ठीक है, 10 कौन सा आ जाएंगे आपके पास, निकाल लेना, नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, बस वैल्यू रख देना यहाँ पर, ये वाली वैल्यू यहाँ से रख देना और इनकी वैल्यू यहाँ से रख देना, सिंपली ये हो जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीन निकालना है आपको। तो देखो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई, और सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। ठीक है, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये इन दोनों का ऐड करना, 2 का डिवाइड करना, तो ये क्या आएगा 32.5, ये हम निकाल रहे हैं एक्स आई। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करना, तो ये क्या निकला 47.5, फिर ये 62.5, फिर इसके बाद ये निकल गया 77.5, फिर इसके बाद ये 92.5। ठीक है, इस तरह से निकल गया, ये तो हो गया एक्स आई। अब ये आ गया एफ आई, अब यहाँ पे निकालते हैं ना एफ आई एक्स आई, तो ये भी निकालो आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा 65, ये आपका हो जाएगा 142.5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 250। तो आप इसको वर्टिकल कॉलम में बनाना है, ठीक है, पेपर में इस तरह से, मैं तो ये जल्दी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 232.5 और ये हो जाएगा 740। अब इन सभी को ऐड करेंगे ना, देखो मैं समेशन यहाँ पे निकालना, समेशन एफ आई एक्स आई, तो ये टोटल जो आपका आएगा ये आ जाएगा आपका 1430, और समेशन एफ आई जो आएगा आपका, समेशन एफ आई ये आ जाएगा आपके पास 20। अब मीन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे 1430 और 20, तो ये आपका आ जाएगा 71.5। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोला नहीं है आपको कौन से मेथड से निकालना है, तो आप डायरेक्ट मीन का मेथड लगा देना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज नॉट एन एस। तो पहले एस का निकालो, एस देखो 52 कार्ड में 4 होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की कितनी होगी आपकी 4/52 कार्ड्स, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 4, और यहाँ पे आप कैलकुलेट 4 1 4 4 3 1/13। अब प्रोबेबिलिटी हैपेंड और प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एस की नॉट हैपेंड इक्वल्स टू क्या होती है 1, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/13 लिख देंगे, और इसकी निकालनी हमको प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड एस की, तो ये 1 - 1/13 हो जाएगा, तो ये 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 है, और डिविजिबल 6 वाला देखना है, तो 106 आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा, एक 18 आ जाएगा, डैट करते हुए जो एंड में आएगा वो आपका 96 आएगा। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू कितनी होगी 6, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और an की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू 96। तो हमको इसका सम निकालना है, तो sn बराबर क्या होता है आपके पास, देखो sn निकालने से पहले सबसे पहले आपको n भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n निकालने के लिए an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू पता है आपको 96, a की वैल्यू पता है 6, n माइनस 1, और d की वैल्यू पता है 6। यहाँ से n की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 16। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू 16 आ गई, अब Sn S16 बराबर 16/2 n/2, और a प्लस लास्ट टर्म a कितना है आपके पास 6, और लास्ट टर्म कितना है आपके पास 96। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो ये आपका जाएगा 816। देखो फॉर्मूला ये लगा है, Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, तो इसमें आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट a दे रखा है आपको, b दे रखा है आपको, और c दे रखा है आपको। ठीक है, और ये क्या है, सारे के सारे कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए देखो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, और कोलिनियर में क्या होता है, इन सम का सम 0 के बराबर होता है। ये ऐसे लगा देंगे 1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में x1, और यहाँ पे y2 माइनस y3। ठीक है, और फिर प्लस करूंगा x2, और यहाँ पे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट चल रहा है साथ में ध्यान रखना। ठीक है, y3 माइनस
यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस x3 यहाँ पे y1 माइनस y2 आ जाएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ, देखो ये आपका ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो 0 ही निकल के आएगी, ठीक है, इस तरह से ही कर लेना आप इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा, ठीक है, तो मोड निकालने के लिए f है ना आपका, सबसे ज्यादा देखो फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है, तो इसके सीध में चल जाओ, तो L कितना है इसमें 20 है, देखो इसकी लोअर लिमिट, H कितना है इसमें रेंज, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 10 का, ठीक है, F तो इसका 13 हो ही गया, ठीक है, और इसको मान लेना आप, ये आपका ये हो जाएगा F1, इसके पहले वाला F0 और ये F2। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इसका L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास F1, ठीक है, और यहाँ पे लगा देना 2F, यहाँ पे 2F, सॉरी एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे सही कर लेना थोड़ा, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F0 और यहाँ पे F2, ठीक है, और यहाँ इंटू में H, ये वाला फॉर्मूला होता है। L की वैल्यू कितनी है 20, लिख दिया, F1 माइनस F0 ये 13, देखो 13, F0 की 10 और नीचे कितना है आपके पास 2 इंटू F1 26, 10 और F2 कितना है 7 और इंटू में 10 है। अब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो ये आपका आ जाएगा 20 और ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 3.33, कैलकुलेट कर लेना 23.33 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा मोड का वैल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। मतलब कुछ ऐसे है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही उसका क्या हो सेंटर हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो, अब इसको देखो करते हैं हम इसको। सबसे पहले आपको पता है ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होगा, तो इसकी थ्योरम जो आप लिख देना टेंजेंट, चलो मैं लिख देता हूँ इधर, उसको आप यहाँ से याद कर लेना, ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर आप लिख लेना, मैंने साइन बना दिया, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो ये तुम्हारा क्या होगा पॉइंट, ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो यहाँ पर एक और थ्योरम लगेगी, वो भी थ्योरम लिख देता हूं, एस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। जो इसकी कोड है ना, ये जो कोड है इसको बाइसेक्ट कर देता है, अगर इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाले तो कोड को क्या करते हैं बाइसेक्ट, ये थ्योरम होती है। तो मैं अगर इसको O लिखूं, इसको A लिखूं, इसको D लिखूं और इसको B लिखूं, तो यहाँ से लिख सकता हूँ AD बराबर DB। बस ये दो थ्योरम लिख देनी है आपको और ये लिख देना है AD बराबर DB, ठीक है, इस तरह से प्रूव कर सकते हो। आप देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसी के साथ हमने सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन डी की तरफ मूव करते हैं। तो देखो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला, तो इसमें x प्लस वाई बराबर 9 और y बराबर 2x माइनस 7 इस तरह से, और में भी एक दे रखा है आपको। तो इसमें सिंपली आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है इस तरह से, ठीक है, यहाँ x लिखेंगे या y लिखेंगे और इनकी दो तीन वैल्यू निकालेंगे, एक इसकी हो गई, एक इसकी और निकाल लो, यहाँ पे x y लिखेंगे और यहाँ पे टेबल बना लेंगे। जैसे मान लो सपोज करो मैंने कोई इसकी लिखनी है, तो x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 1 8, x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,
इसी तरह से इसमें पुट कर देना आप, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 4 पुट करी तो y की वैल्यू -3। इस तरह से आपको पेपर में ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ में इसको प्लॉट करना और जहां पर आपको वो लाइन कटे तो वहां पर वो आंसर लिख देना। ठीक है, इसी तरह से ये वाला होगा टेबल बनाना। अगर आपको ये नहीं आता तो कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, ये मैं बता दूंगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये तो ये बढ़िया क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसको हम करते हैं। सबसे पहले देखो आपको tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा इस तरह से दे रखा है। तो देखो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो पता ही होगा आपको। इसी तरह से इसको लिख देना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये लिख दिया। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो देखो जब भी ये रहता है ना a अपॉन b और c अपॉन d, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन b और c अपॉन d उल्टा होके d अपॉन c हो जाएगा इस तरह से। तो इसको भी ऐसे लिख दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को ये थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ साइन इधर इधर देखो इंटू हो जाएगा साइन थीटा और माइनस यहाँ पे कोस थीटा, फिर देखो प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा। ये लिख लिया हमने। अब देखो, अब ये वाला रूल लगाओ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा इधर ब्रैकेट लगा के लिख दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ऐसे प्लस में इसको लिख देंगे, तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो यहाँ आ नहीं रहता तो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से हो गया। अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, अब कोई काम का नहीं है, इसका काम हो चुका है। आपको देखना है तो पीछे रिवर्स कर लेना, वीडियो को दिख जाएगा। ठीक है, अब साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया आपके पास कोस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और प्लस में ऊपर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से ये। ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर एलसीएम लेना है तो देखो कोस थीटा है या साइन थीटा है, लेकिन ये दोनों अलग चीज है। ये एक चीज हो सकती है, बस इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ इधर, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व करना आप। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कैसे लिया मैंने कॉमन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और एक क्या है बचा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, ये नंबर और ये नंबर, तीनों चीजें आ गई आपके पास। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा, ये तो हट जाएंगे, साइन बचा तो ऊपर क्या जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे सारी चीज हट जाएगी, कोस बचेगा यहाँ पे, और कोस से कोस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा, तो कोस क्यूब थीटा ये बन जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो काम आएगा इधर। देखो ये बन रहा है, वो क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो मैं ये मिटा लेता हूँ, अब ये भी हमारे काम से गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर वाले को लिख रहा हूँ। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये लिख दिया। और नीचे क्या बच रहा है आपके पास, नीचे आपके पास बच रहा है साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं देखो इसको आप ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे आपके पास क्या बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा
कोस थीटा और नीचे साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम लोगे तब ये दोबारा बन जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट 1 प्लस, अब 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। देखो ये हो गया प्रूव। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको साइन कोस में चेंज कर दो, तो 1 अपॉन मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा और माइनस का साइन थीटा, टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, लिख दिया। और जो भी आप आइडेंटिटी लगाते हो ना उसमें पेपर में अपने एग्जाम में ऐसे लिख दिया और ब्रैकेट में इधर साइड में लिख देना, ठीक है, आप लिख देना, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इससे एग्जामिनर आपका मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा जो भी सॉल्यूशन आप बनाओगे पेपर में क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँगा सेक थीटा माइनस ये टेन थीटा जो कि हमने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा क्या आ जाएगा आप इसमें आ जाएगा, एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ये बचेगा, और नीचे भी आपका कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो पहले ऊपर वाला लिख लो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, 1 का स्क्वायर मान लो सपोज करो ऐसे, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, लिख दिया। अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा, और यही हमको प्रूव करना था 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, देखो ये प्रूव हो गया, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसमें आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है ने संचयी बारंबारता हिंदी में बोले तो उसको, ठीक है। तो देखो इधर आपका ये 3 है, संचयी बारंबारता मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आपका 3 है CF, 3 में 5 ऐड करो, 8 में 4 करो 12, 12 और 7 19 और 19 6 25, ठीक है। अब देखो इसकी n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 25/2, तो ये 12.5 आई, और जो कि देखो 12 से ज्यादा नंबर इमीडिएटली बड़ा वाला नंबर यही हो, तो ये वाला आपका ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब इसमें L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ठीक है, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7, और इसमें CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास लिख रखी है। तो अब इसमें फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ, देखो फॉर्मूला ये लगेगा n/2, ठीक है, पहले तो L लिख लेना, सॉरी देखो इधर लिख लेना L, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और यहाँ पे H, ये होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, L की वैल्यू पुट कर देना, n/2 की वैल्यू आपको 12.5 या 25/2 लिख देना, माइनस CF की वैल्यू 12 हो जाएगी, इसकी इमीडिएटली आगे वाली, ठीक है, ये 12 लिख देना, और नीचे आपका 7 आ जाएगा और H यहाँ पे लिख देना। तो आप कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो आपका ये लगभग 40 पॉइंट के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, आप कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी इसी तरह से है, ये भी कर सकते हो, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर सकते हो आराम से। अगर देखो इसमें मीडियन दे रखा पहले से आपको, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालोगे 5 प्लस x, फिर आपका 25 प्लस x, फिर 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x प्लस y, फिर 45 प्लस x प्लस y, ये निकल गया। अब देखो अब इसमें 28.5 मीडियन है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, क्योंकि 28.5 इन दोनों के बीच में आता है। तो L की वैल्यू तो इसमें आपकी 20 हो गई, H की वैल्यू आपकी हो गई 10 हो गई, F की वैल्यू आपकी 20 हो गई इसकी सीध में। इससे पहले आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 5 प्लस x, और आपको x बार मतलब ये मीडियन दे रखा आपको 28.5, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो मैं लिखूंगा मीडियन बराबर 28.5 इक्वल्स टू L की वैल्यू 20 प्लस n/2 कितना है आपके पास n/2, देखो n/2 60/2 कर लेंगे 30 आ जाएगा यहाँ से, इसी का तो एंड का सम का तो करते हैं अपन,
ये आपका आ जाएगा n/2 मतलब 60/30 माइनस, और फिर आपका CF 5 + x है तो ब्रैकेट में रखना है इसको 5 + x, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। n/2 माइनस CF/f, f कितना है आपके पास 20 और h कितना है आपके पास 10, इस तरह से। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा तो 28.5 इक्वल्स टू 20 और प्लस यहाँ पे आप कर लेंगे 30 माइनस 5 माइनस x और नीचे कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये इसका तो काम हो ही गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इस 20 को ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा 8.5, 28.5 माइनस 20 8.5 इक्वल्स टू, अब ये 30 में से 5 गए तो 25 और माइनस x और यहाँ पे 2 है, 2 इससे इंटू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16 और 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 माइनस x, अब ये माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17, ये 25 का ले जाओ माइनस 25 तो माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 17 में से 25 कर लो तो ये 3 और ये माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये आपका क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। x की तो वैल्यू कितनी आ गई 8, अब y की ओर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो y की भी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर हमारा एंड में क्या आया था, यहाँ पर हमारा आया था 5 और 20 40, 20 और 5 25 और 40 45, तो यहाँ पे एंड में आया था 45 + x + y, यही आया था ना एंड में, और वो 60 के बराबर होता है। तो और 45 x की वैल्यू आपके पास 8 आई है तो 8 पुट कर देना, y इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पे 45 और ये 8 कर लेना आप, ये आपका 53 हो जाएगा और प्लस y इक्वल्स टू 60, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 53। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7, तो y की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। ठीक है, इस तरह से 8 और 7। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पेपर पूरा खत्म होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इस तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।